वन के हृदय में शरदवंश ध्यान में मग्न है। उनकी उपस्थिति प्राचीन पेड़ों के बीच शांति का प्रतीक है। शी से एक उज्ज्वल आभा निकलती है जो आसपास के पत्तों को अलौकिक चमक से रोशन करती है। उनकी तपस्या की शक्ति से हवा भी कंपन करती है, जो उनकी अटूट भक्ति का प्रमाण है। ऊपर देवराज इंद्र प्रकट होते हैं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि वह शी के ध्यान की तीव्रता को देखते हैं। दिव्य प्राणी दूर से देखता है, ऐसी गहन आध्यात्मिक ऊर्जा के निहितार्थों पर विचार करता है। वन के वातावरण में एक सूक्ष्म बदलाव सामने आ रहे नाटक का संकेत देता है। क्षितिज पर एक दिव्य हस्तक्षेप मंडरा रहा है। इंद्रलोक में इंद्र अपने राजसी सिंहासन पर बैठे हैं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। चिंता उसकी भौहों पर सिलवटें डालती है, क्योंकि वह अपने स्वर्गीय दरबार में गंभीर मामलों पर विचार करता है। एक सूक्ष्म इशारा, एक मौन आदेश, और इंद्र अपनी उपस्थिति में एक अप्सरा को बुलाता है। आकाश अप्सरा के आने की प्रतीक्षा में उत्साह से भर जाता है, जो अपने आदेशों का इंतजार कर रही है। इंद्र की आवाज हॉल में गूंजती है, एक स्पष्ट निर्देश अलौकिक शांति को चीरता हुआ। वह शरदवान की तपस्या में विघ्न डालो, वह आदेश देता है। उसके शब्द परिणाम और दिव्य इच्छा से भरे हुए हैं। शाम जंगल पर उतरती है, लंबी छायाएं बनाती है, क्योंकि शरदवन ध्यान करते हैं। उनका ध्यान पूर्ण है। एक अप्सरा प्रकट होती है। उसकी सुंदरता गोधूली के खिलाफ उज्ज्वल है। उसकी चाल तरल चांदनी की तरह है। उसका नृत्य शुरू होता है। अनुग्रह का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन, प्रत्येक झुकाव और मोड़ एक सूक्ष्म आकर्षण। शरदवन का ध्यान भटक जाता है। उसकी निगाह अप्सरा के अलौकिक रूप की ओर खिंच जाती है। उसका संकल्प डगमगा जाता है। कथन। उस पल कृप और कृपी का जन्म होता है। हस्तिनापुर में भीष्म पितामह युवा कृपा को देखते हैं। उनकी निगाहें लड़के के कौशल के लिए प्रशंसा से भरी हैं। कृपा अपना धनुष पीछे खींचता है। तीर तैयार है, जो युवा सटीकता और केंद्रित इरादे को दर्शाता है। भीष्म की आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। एक निर्णय बनता है। कृपा की तीरंदाजी, कौशल से प्रभावित। दृश्य बदलता है, क्योंकि वर्णन शुरू होता है। वह उसे कौरवों और पांडवों का गुरु नियुक्त करने का फैसला करता है। भीष्म सिर हिलाते हैं, अपने फैसले की पुष्टि करते हैं। कृपा की महत्वपूर्ण भूमिका को नियति को आकार देने के लिए मंच तैयार करते हैं। पांचाल साम्राज्य के विशाल आकाश के नीचे द्रोणाचार्य आते हैं। आशा उनके चेहरे पर अंकित है, क्योंकि वे सहायता चाहते हैं। द्रुपद का चेहरा तिरस्कार से विकृत हो जाता है। उसके शब्द खंजर की तरह तेज होते हैं, जो हवा को चीरते हैं। द्रोणाचार्य की आंखें धुंधली हो जाती हैं। अपमान का दंश गहरा जलता है, जो क्रोध की बढ़ती लहर को बढ़ावा देता है। उसकी मुद्रा सख्त हो जाती है। राज्य की जीवंत पृष्ठभूमि के बीच एक मौन प्रतिज्ञा बनती है। अपमान गूंजता है। छायाएं लंबी होती जाती हैं, जो द्रोणाचार्य के हृदय में बढ़ते अंधेरे को दर्शाती हैं। निराशा भारी है, जो राज्य की शान के विपरीत है, क्योंकि उसके भीतर संकल्प मजबूत होता है। हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हैं। गणना की गई सटीकता के साथ गेंद को पुनः प्राप्त करते हैं। उनके वर्षों से परिष्कृत आंदोलनों बेजोड़ महारत का प्रदर्शन करते हैं। कथन। भीष्म पितामह ने उन्हें पहचाना और उन्हें द्रोणाचार्य के रूप में स्थापित किया। राज्य में द्रोणाचार्य के लिए एक नया अध्याय शुरू होता है।